बेहतरीन निहारी बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है होममेड निहारी मसाला। ऐसी क्या चीज़ें निहारी मसाले में डाली जाती है जिससे हमारी निहारी जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल की, मतलब बाज़ार जैसी घर में बनकर तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बाज़ार जैसी निहारी घर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। साथ ही इसके मैं आपको होममेड निहारी मसाला भी बनाना सिखाऊंगी। निहारी मसाले में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे निहारी जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी घर में बनकर तैयार होती है। उसके लिए वीडियो आपने जो है वो लास्ट तक देखनी होगी, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं होममेड निहारी मसाला। उसके लिए 2 मैंने ले लिए हैं तेज़ पत्ते। बादियान के फूल आपको चाहिए होंगे 2। साबित बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होंगी 3 ले लिए हैं। सब्ज़ इलायची छोटी वाली ले लें, तकरीबन 5 से 6। गोल वाली साबित मिर्चें ले लें, तकरीबन मैंने 10 से 15 ले ली हैं। सफ़ेद ज़ीरा ले लें 1 टेबल स्पून। अब हमें सौंफ चाहिए होंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लिए हैं। सौंफ जो है निहारी का मेन इंग्रेडिएंट है, इससे निहारी का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साबित काली मिर्चें ले लें 10 से 15। लौंग आपको चाहिए होंगे 7 से 8। इसके बाद मैंने एक जायफल ले लिया। सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला हॉल होता है उसको आपने तोड़ के ज़ाया कर देना है और इसके अंदर से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया। छोटा सा टुकड़ा आपको चाहिए होगा, ये बहुत ज़्यादा इसका जायका जो होता है शार्प होता है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको चाहिए होगा। और यहाँ पे मैंने एक फूल ले लिया जावित्री का और उसको मैंने हाफ़ करके ले लिया। पूरा नहीं लेना, हाफ़ लेना है आपने। और अब मैंने ले लिया सूंठ, जिसको सूखी अदरक भी कहा जाता है। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, इसकी जगह पे आप अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाजमी हम डालेंगे निहारी में, इससे निहारी का जायका बहुत अच्छा आता है। ये जो मैंने सूंठ लिया तकरीबन ये 1 टेबल स्पून जितनी है। ये जो मैं निहारी का मसाला रेडी कर रही हूँ कितने किलो निहारी के लिए, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और 2 टेबल स्पून आपने साबित वाला सूखा धनिया ले लेना है। तो बस यही निहारी के मेन मसाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने हल्की आंच पे रोस्ट करना है। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है निहारी वाली वो हमने डाल दी हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को रोस्ट करना है। हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना तमाम चीज़ें जल जाएंगी और निहारी का जायका ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आँच पे इसको रोस्ट करेंगे, तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इन मसालों की हल्की हल्की खुशबू ना आनी आपको शुरू हो जाए। इन तमाम चीज़ों को रोस्ट करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको। और यहाँ पे मुझे मसालों में से खुशबू आनी शुरू हो गई, आप देख सकते हैं हल्का हल्का धुआं भी उड़ रहा है। फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है और इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इनको हम पहले अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है, इसको मिक्सी के जार में डाल के आपने इसका बारीक पाउडर बना लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका पाउडर बनाकर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमने तमाम चीज़ों को मिक्सी के जार में पीस के हमने इसका पाउडर बना लिया है। खुशबूदार निहारी का मसाला जो है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर अभी हमने कुछ और स्पाइसेस डालने हैं जिससे निहारी का मसाला कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्चें। ये जो लाल मिर्चें होती हैं ये तेज़ नहीं होती, जस्ट इससे निहारी का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। हस्ब ज़रूरत इसमें हम नमक डालेंगे, मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे काला नमक 1 टीस्पून, ये लाजमी डालिएगा, इससे निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें भर के डाल दी है हल्दी। तो बस यही स्पाइसेस इसमें डालेंगे। अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया और यहाँ पे हमारा होममेड निहारी मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब आप आसानी से घर में होममेड निहारी मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये निहारी मसाला बाजार से लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। अब आपने इसको सेफ किस तरीके से करना है, आप इसे एयर टाइट बॉक्स में भर के आप इसे फ्रिज में रख दें, तकरीबन 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैंने निहारी मसाला बनाकर तैयार किया है तकरीबन 1 किलो निहारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। तो क्या करते हैं, अभी इसको हम साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है गोश्त, तकरीबन 1 किलो आपको गोश्त चाहिए होगा। अच्छा, इसके अंदर बोंग, हड्डी वाला, बोनलेस सारा इसमें मिक्स है गोश्त। तकरीबन ये 1 किलो गोश्त है। गोश्त को लेकर आपने पहले पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। अच्छा, वैसे तो मैंने बड़े बड़े पीसेस में गोश्त मंगवाया था लेकिन मुझे उस तरह से नहीं मिला, छोटे पीसेस में मिला है। चलें कोई बात नहीं, इस तरह से भी निहारी बहुत अच्छी बन जाएगी। चूल्हे पे रखेंगे एक बड़ा पतीला और इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। 1 कप भर के आपने इसमें ऑयल डाल देना है। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेना है, जलाना नहीं है, हल्का सा इसको लाइट गोल्डन करेंगे।
और यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे सारा गोश्त डालने के साथ ही इसमें होममेड निहारी मसाला भी हम सारा डाल देंगे, जो कि हमने 1 किलो निहारी के लिए तैयार किया था। एक दफ़ा क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसकी हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है गोश्त की, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। चाहे तो इसके अंदर आप हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। 5 से 6 मिनट मैं इसकी भुनाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने गोश्त को हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट भून लिया। इसके बाद इसमें अब हम डालेंगे पानी गोश्त को गलाने के लिए। तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसमें अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे, और अब आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त कब तक गलता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चाहे तो आप गोश्त को प्रेशर भी दे सकते हैं टाइम की बचत के लिए, लेकिन मैं इसको पतीले में इसी तरह से इसको गोश्त को गलाऊंगी। जब तक हमारा गोश्त गलता है तो हम क्या करते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए मैंने व्हीट फ्लोर ले लिया है, घर का आम आटा जिससे हम रोटी खाते हैं, तकरीबन आधा कप, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है बेसन। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने रोस्ट करना है बिल्कुल हल्की आंच पे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको रोस्ट करना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि आपको इस आटे की हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाए। बस जलाना नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जल गया तो फिर आपकी निहारी का जायका ख़राब हो जाएगा। हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई थी तो मैंने आटे को चूल्हे से नीचे उतार दिया। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि आटे की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट जो है तैयार हो गया। अभी इसको हम साइड पे रखते हैं, और गोश्त को गलने के लिए मैंने रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे लगता है गोश्त हमारा गल चुका है। शक्ल से भी नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि गोश्त गला है कि नहीं गला, और गोश्त को आपने किस तरीके से गलाना है। यहाँ पे देखें जी, मैं आपको गोश्त को चेक कर रही हूँ। देखें गोश्त जो है हमारा बिल्कुल गल चुका है परफेक्ट तरीके से। इसी तरीके से आपने गोश्त को गलाना होगा। जैसे ही आप बोटी को तोड़ें तो बोटी जो है बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए, बस इसी तरीके से आप गोश्त को गला लेंगे। यहाँ पे जो है शोरबा थोड़ा पतला है, इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो आपको रोगन नज़र आ रहा है वो सारा हम निकाल लेंगे। रोगन आपने लाजमी पहले निकाल लेना है, क्योंकि अब इसके अंदर हम आटा डालेंगे। जैसे ही आटा डालेंगे तो रोगन जो है वो सारा गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो ढाबा वाले होते हैं, जो होटल वाले होते हैं, वो भी इसी स्टेज पे सारा रोगन निकाल लेते हैं और सर्व करने के टाइम ये ऊपर से डालते हैं। रोगन हमने सारा निकाल लिया जितना हो सकता था। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हमने नीचे से फ्लेम जो है वो मीडियम रखी हुई है। आटे को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि आटा जो है वो नीचे बैठ जाता है। डालने से पहले आटे को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे। साथ ही आपने इसमें लगातार चम्मच जो है वो चलाते रहना है। चम्मच लाजमी चलाइएगा, वरना आटे की गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो यहाँ पे हमने जितना भी पेस्ट बनाया था आटे का वो हम इसमें सारा ही डाल देंगे। अच्छा, चेक करते रहिएगा साथ साथ। जितना आपको गाढ़ापन चाहिए, जैसे आप पसंद करते हैं उतने उसी हिसाब से आपने इसमें आटा डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा आटा डाल दिया है। यहाँ पे देखें हमारी जो निहारी है, जैसे आटा डाला है इसमें हल्की सी थिकनेस आ गई है। निहारी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद, गाढ़ी, और ना ही बहुत ज़्यादा पतली पसंद है। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें आटा डाला है। आटे का पेस्ट आप वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितनी पतली या गाढ़ी आप निहारी खाना पसंद करते हो। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे। इसे कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद इसका हमने निहारी का ढक्कन खोल दिया है। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है निहारी की। तो यहाँ पे देखें बेहतरीन हमारी होममेड निहारी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके अंदर हमने आटा डाला था और इसको पकने के लिए हमने छोड़ दिया था 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको इसकी देखें शोरबा दिखा रही हूँ। शोरबा निहारी का बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जब इसे चूल्हे से हम नीचे उतारेंगे तो मजीद रखे रखे भी गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, ताकि इसका रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे हमने निहारी का ढक्कन खोल दिया और आप देख सकते हैं रोगन जो है इसका ऊपर आ गया। तो बस जनाब, यहाँ पे हमारी होममेड खुशबू उड़ाती हुई निहारी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। होममेड आज मैंने आपको निहारी का मसाला भी बनाना सिखाया है। अब आपको बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार से निहारी मसालों के जो पैकेट मिलते हैं बहुत महंगे मिलते हैं। इसके साथ कुछ लवाजमा सर्व किए जाते हैं, मैंने पहले से रेडी कर दिए हैं। हरी मिर्चें, हरा धनिया, लीमू हो
हो गया और इसके बाद बारीक कटी हुई अदरक हो गई। यहाँ पे हम गर्मा गर्म निहारी को निकाल रहे हैं एक प्लेट में। उसके बाद मैं आपको इसका सर्व करने का तरीका भी बताऊंगी कि निहारी को किस तरीके से सर्व किया जाता है। निहारी निकालने के बाद इसके ऊपर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इस पर आप कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें। जुलन शेप में कटी हुई इसमें डालेंगे हम अदरक और साथ ही इसमें अब आपने डालना है लेमन जूस। उसके बाद आप गर्मा गर्म निहारी को खा सकते हैं, गर्मा गर्म नान के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज व्यूवर्स मैंने आपको होटल स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से मटन निहारी बनाना सिखाई है। अच्छा, आप इस रेसिपी को बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी गर्मा गर्म निहारी को मैं इंजॉय करूँगी। इसके अंदर मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म रोटी के साथ मैं इसको इंजॉय करूँगी। तो ज़रूर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। सेम टू सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो निहारी का टेस्ट आपको बिल्कुल बाजार जैसा घर में आएगा। आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।